होता है। देखिए ये मेरी नानी है, ये बहुत ही प्यारी लग रही है। और उनकी ट्रेन देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, या अल्लाह जितने भी मेरे बहन भाई हैं उनके घरों में सब यानी दुख दर्द परेशानी हैं, या अल्लाह उन सब की तमाम दुख दर्द परेशानियों को दूर कर दे। और जो बीमार हैं या अल्लाह उन्हें शफ़ाए कामिला शफ़ा अता फरमा, आमीन। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, या अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हैं, या अल्लाह उनका साया हमारे सिरों पर सदा सलामत रखना, आमीन। और इसी दुआओं के साथ आज का व्लॉग बहुत मज़े का है, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। जो मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और जो पहले से मौजूद हैं, अल्लाह पाक आप सबकी तमाम यानी परेशानियों को दूर कर दे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। और यहाँ पे ना मैं घर के लिए राशन वगैरह लेकर आई थी, क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी ना वो मैं वही चीज़ें लेकर आती हूँ। मैं सारा राशन नहीं लेकर आती, जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना तो फिर मैं वही लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल वगैरह लेकर आई थी, जो मेरे घर में ज़्यादा पकती है, मेरे बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी बेहद पसंद है। मैं इसके साथ चावल वगैरह भी बना लेती हूँ, रोटी वगैरह भी बना लेती हूँ। तो इसके अंदर थोड़ी सी दाल पहले से मौजूद थी, तो फिर मैंने और दाल डाल दी है। मैंने कहा कि मैं जल्दी से ना राशन वगैरह लेकर आई हूँ ना, तो इनको ना अपनी जगह पे सेट करके रख देती हूँ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, यानी गर्मी तो इतनी नहीं है लेकिन सिर्फ हब्बस वगैरह बनी हुई है। जो मसाले वगैरह हैं ना तो वो भी मैं यानी डाल के मैं वो भी रख दूँगी जल्दी से। बारिशों की वजह से ना मौसम काफ़ी यानी सही होता जा रहा है। खैर कभी गर्मी, कभी ख़ज़ां, कभी बहार, कभी सर्दी, इसी तरह मौसम चलता रहता है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कितना यानी एक मौसम नहीं बनाया, अल्लाह पाक ने 4 मौसम बनाए हैं। तो खैर यहाँ पे ना मैं जल्दी से सौदा वगैरह रख लूँगी। और क्योंकि आजकल लाइट का भी थोड़ा सा मसला बन गया है, लाइट चली जाती है तो अभी मैं जल्दी से मसाले वगैरह रख लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे यानी स्कूल गए हुए थे। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से इनको अपनी जगह पे रख देती हूँ, ताकि बच्चों के आने से पहले पहले मैंने बच्चों के लिए खाना वगैरह भी बनाना था। और जो बाकी डब्बे थे ना उनको भी मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर मैं यानी लहसुन वगैरह, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर का पेस्ट वो डाल के रखूँगी। बस जल्दी से ना मैं किचन की सफाई वगैरह करूँगी और मैंने बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाना है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो फिर इनको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होती है। तो मैं अक्सर जो है ना दोपहर को ही खाना यानी सालन वगैरह अक्सर मैं ना दोपहर को ही बनाती हूँ। तो किचन को मैंने अच्छी तरह यानी साफ़ कर लिया था। और
ये मेरे साथ ना खतीजा लगी हुई है क्योंकि खतीजा की आज तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मैं जल्दी से दाल वगैरह बना लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी तो अभी आई नहीं थी। तो जो घर में चीज़ मौजूद थी मैंने कहा मैं इसी से फ़ायदा उठाती हूँ और जल्दी से बना लेती हूँ। और इसको ना अच्छी तरह वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जिसके अंदर ये ना गल जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि इसको ना मैं काफ़ी जो है ना इसको यानी पानी ज़्यादा डाल देती हूँ ना तो फिर उससे ना गलती रहती है। इसका मैं अलहदा जो है ना तड़का भूनूँगी। अक्सर तो मैं इसके अंदर ही नमक मिर्च डाल देती हूँ और सिर्फ लहसुन वगैरह का ना कड़ी पत्ते का वो ही तड़का लगाती हूँ। अच्छा खैर दाल मैंने बना ली थी और मेरे बच्चे कह रहे थे कि मामा जी हमें ना केक वगैरह बना कर दें। तो ये शाम का टाइम हो चुका था। तो मेरे साथ बच्चे भी लगे हुए थे। अच्छा इनको ना बहुत शौक़ है, यानी ये मैं कप केक बना कर देती हूँ ना इनको, तो इनको बहुत अच्छा लगता है, मेरे साथ हेल्प वगैरह करवाते हैं। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है। अभी ये मेरे पास ही खड़े हुए हैं तो मैं जब भी इनके लिए केक वगैरह बनाती हूँ ना तो ये मुझे बताते हैं मामा जी आप पहले अंडे डालेंगी, फिर आपने ये डालना है, ये डालना है। तो ये मुझे देखते रहते हैं। अब इनको भी थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि मामा इस तरह हमें ना बना कर देती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना 1 कप मैंने मैदा लिया है और 1 कप ही मैंने शुगर ली है और यानी आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा मैंने जो है ना बेकिंग सोडा लिया है। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं और इसके अंदर मैंने ना आधा कप मैंने जो चाय वाला होता है ना तो वो मैंने ऑयल का डाल दिया था और 1 कप मैंने भर के चीनी का डाल दिया था। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी क्योंकि आज ना मैं बीटर के साथ नहीं मिक्स करूँगी, मैंने जो है ना कांटे के साथ ही मैंने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैंने यानी 1 कप मैंने मैदा लिया था और इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल दूँगी। ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। तो इसको अच्छी तरह मैं छान लूँगी और अब इसको करूँगी अच्छी तरह मिक्स। यहाँ पे मैंने जो है ना आधा कप मैंने दही का लिया था। तो अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और मैंने आधा कप ही मैंने जो है ना यानी मैंने 3 चम्मच जो है ना इसके लिए थे कोको पाउडर के लिए थे। और अब मैं देगची के अंदर मैंने रख दिया है और इसको मैं ना यानी आधा घंटा यानी 35 मिनट में इसको बेक के लिए रख दूँगी। तो ये देखें कितने अच्छे बने थे, फूल के कितने जो है ना प्यारे लग रहे थे। आपने ना यानी आधे घंटे के दरमियान में आपने चेक करना है कि चेक कर लीजिएगा जिस तरह मैं कर रही हूँ। तो मेरे तो यानी बिल्कुल पक कर तैयार हो चुके हैं। मेरे बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने ना इनके लिए लंच में रखने के लिए बनाए हैं। तो ये काफ़ी आपको तो छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे लेकिन ये काफ़ी बड़े हैं। तो ये यानी 6 ही बने थे और बहुत अच्छे बने थे। अभी तो ये बिल्कुल गर्म है तो मैं छुरी के साथ चेक कर रही हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो ये देखें बिल्कुल भी नीचे नहीं लगे और इतने अच्छे इतने मज़े के बने थे ना। और अच्छा बच्चों को चीज़ बना कर दूँ ना तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें बना के दूँ। तो दाल वगैरह भी रेडी हो चुकी थी और साथ मैंने रोटियां वगैरह बनाई थी। आपको व्लॉग पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी जो है ना सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। और मुझे दुआओं में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।